पवनदीप अरुणिता ने अब खुद को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने और एक दूसरे के बिना अब काम भी करने से कतराते हैं। और अब तो अरुणिता पवनदीप के घर की वो सारी पूजा में शामिल होने लगी है जो फैमिली के लोग करते हैं, पति पत्नी करते हैं। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप के सल्ला गांव पहुंचकर अरुणिता उनके संग गांव की पूजा करती दिखाई दी थी। और अब अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप का फिर से कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। फिर से लोग यही कह रहे हैं कि अब तो शादी कर ही लेना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में वेस्ट बंगाल के कल्याणी में पवन अरुणिता का शो था। आमतौर पर किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था पर कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ जोत जलाकर शुरुआत की जाती है। यहाँ भी जोत जलाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पवनदीप को जोत जलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन पवनदीप ने बिना अरुणिता के जोत तक नहीं जलाई। जब तक अरुणिता पवनदीप के पास नहीं आ गई, उनके साथ जोत में हाथ नहीं लगा दिया, तब तक पवनदीप ने जोत नहीं जलाई थी। दोनों को एक साथ जोत जलाते थे। फैंस तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। फैंस का कहना है कि अब तो पवनदीप अरुणिता हर पूजा एक साथ करने लगे। बस जल्द गुड न्यूज सुना दे जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता सलून पहुंचे जहां पवनदीप ने अपना हेयर कट करवाया तो अरुणिता ने हेयर स्ट्रेट करवाया और इन दोनों के संग ज्योतिदीप भी पीछे नहीं रही। ज्योतिदीप ने भी अपने नेल आर्ट करवाए। जी हाँ, कल पवनदीप ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पवनदीप एक सलून का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं और सलून की खूब तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप कहते हैं कि बहुत बेहतरीन सलून है, यहाँ की सर्विस बहुत बेस्ट है, लोगों का मन खुश हो जाएगा। खास बात, सलून से पवनदीप की फोटो तो सामने आ चुकी है। पवनदीप बाहर व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने खड़े हैं और सलून की तारीफें किए जा रहे हैं। उनका हेयर कट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन अरुणिता नहीं दिखाई दी। आखिर उनके हेयर स्ट्रेट कैसे लग रहा है, ये फैंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। दिलचस्पी ले रहे हैं कि अरुणिता ने अपना हेयर कट कैसा करवाया। हेयर स्ट्रेट रखने के बाद अरुणिता कैसी लग रही है, लेकिन अभी तक अरुणिता की कोई पिक्चर सामने नहीं आई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अरुणिता अपने इस नए लुक की फोटो जरूर अपने फैंस को दिखाएगी, क्योंकि अरुणिता पवनदीप के संग फोटो शूट करवाने से डरने लगी है। क्योंकि जब भी पवन अरुणिता एक साथ नजर आते तो कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकती है। ऐसे में अरुणिता ने खुद को इन ट्रोलर से बचाने के लिए पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। अब भले ही वो सलून के अंदर एक साथ नजर नहीं आई हो, लेकिन अपने घर या रूम में जाकर अपने हेयर स्ट्रेट जरूर दिखाएंगे। वही आपको बता दें, पवन अरुणिता बाहर एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते, लेकिन जब घर में होते हैं तो एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं और अरुणिता पवनदीप को खूब परेशान भी करती है। अब तो पवनदीप अरुणिता कहीं बाहर निकलते हैं तो इन्हें पहले ही डर सताने लगता है कि कहीं इनकी कोई ऐसी वैसी फोटो क्लिक करके बवाल न मच जाए। हाल ही में जितने भी फैंस पवनदीप को दिखाई दिए थे, उन सभी से पवनदीप ने रिक्वेस्ट की थी कि फोटो शूट ना करें और ना ही कोई ब्लॉग बनाए। अरुणिता तो पास दिखी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक पवन अरुणिता को ऐसे हिचकते हुए एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन को अब तक आपने बड़े बड़े मंच पर गाना गाते देखा होगा। हर रोज आप इनका देश विदेश में शो भी देख रहे होंगे। पवनदीप कई देशों में अपनी आवाज का हुनर दिखा चुके हैं और अपना भारत तो पवनदीप का दीवाना ही है। लेकिन आज हम आपको पवनदीप की वो फोटोज दिखाने जा रहे हैं जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होंगी, और ये फोटोज आपका दिल खुश कर देने वाली हैं और ये फोटोज अब तक सबसे अलग फोटोज होंगी। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में पवनदीप का गांव वाला घर दिखाने जा रहे हैं। ये वही घर है जहां पवनदीप का बचपन बीता। इसी गांव के बच्चों के साथ पवनदीप कभी को खेला कूदा करते थे और जब पवनदीप बड़े हुए तो वो चंपावत में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, पवनदीप पहले सल्ला गांव में रहते थे जो कि चंपावत से करीब 2-3 घंटे की रास्ते पर है। कहा जाता है कि पवनदीप की शुरुआती पढ़ाई सल्ला गाँव में हुई है। वहीं जब पवनदीप बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में चंपावत में रहने की प्लानिंग की। चंपावत में खुद के मकान में पवनदीप अपनी फैमिली के संग रहने लगे, लेकिन आज तक पवनदीप के घर वालों ने सल्ला गांव वाला घर नहीं हटाया। वो वही का वही है और इस घर में पवनदीप हर साल जाते हैं, यहाँ डेंट पेंट भी करवाते हैं और यहाँ मजे से रहते, गांव वालों के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं। फोटोज में पवनदीप के गांव वाला घर देख सकते हैं जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा। हर साल पवनदीप इस गांव वाले घर में पूजा में भी शामिल होते। गांव में पवनदीप
पवनदीप का काफी बड़ा मकान है और अब पवनदीप के नाम की वजह से इस मकान की कीमत भी बढ़ चुकी है। और सल्ला गांव में जाकर पवनदीप ने नए साल पर गांव वालों के संग बैठकर खूब गाने भी गाए थे, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। खुशी की बात ये है कि पवनदीप अपने गांव में जाकर किस तरह से लोगों के बीच तालमेल रखते हैं, वो वाकई दिल खुश कर देने वाली बात है। अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। अरुणिता पवन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे वो तो वही जाने, लेकिन अरुणिता पवन मजबूत नहीं होंगे तो शायद लोग उनका जीना दुश्वार कर देंगे। जी हाँ, पवन अरुणिता अभी तक ट्रोलर्स को जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है जब अरुणिता को जवाब देना ही होगा। आखिरकार अब उनकी इमेज का भी सवाल है और उनके रिश्ते का भी सवाल है। आखिरकार कब तक अरुणिता का नाम लोगों से जोड़ा जाएगा? अभी तक पवनदीप से अरुणिता का नाम जोड़ा जा रहा था और अब किसी भी अनजान व्यक्ति के संग अरुणिता का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि लोग बिना जाने सोचे समझे किसी को भी अरुणिता का बॉयफ्रेंड बता रहे हैं। याद हो आपको, कल अरुणिता को स्कूटी चलाते देखा गया। अरुणिता को उनके कजिन उन्हें स्कूटी चलानी सिखा रहे थे। ऐसे में लोगों ने बिना सोचे समझे बस ये कहना शुरू कर दिया कि अरुणिता किसी अनजान के संग कैसे स्कूटी सीख रही है। तो दूसरी बात ये है कि अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप ने किसी भी तरह के ब्लॉग बनाने से मना किया है, फोटो क्लिक करने से भी मना किया है, लेकिन एक चैनल ने जानबूझकर उनकी प्राइवेसी में दखलंदाजी की, उनका ब्लॉग बनाया, जिसके बाद कुछ लोग तो अरुणिता का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कंफ्यूज भी है कि आखिर अरुणिता स्कूटी किसके साथ चलानी सीख रही है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अरुणिता को जो स्कूटी चलानी सिखा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इनके कजिन है। ये वो भाई है जिनको ज्योतिदीप और अरुणिता दोनों ने राखी बांधी थी। पवनदीप और ज्योतिदीप के ये कजिन है, यानी अरुणिता के भी कजिन हुए। अरुणिता इन्हें भाई भी बोलती है, अरुणिता ने भी इन्हें राखी बांधी। तो ये आपको बता दें, अगर अरुणिता कोई काम कर भी रही है तो उसमें गलत क्या है? ये सब सुनने के बाद पवन अरुणिता ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अरुणिता के घर वाले बहुत निराश है। उनका कहना है कि अरुणिता को नॉर्मल इंसान की तरह जीने दें, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ऐसे अगर वो लोगों के जवाब देती रहेंगी तो अपने करियर पर कैसे ध्यान देंगी? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता ने कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया, लोगों की नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, पवन अरुणिता के तेरे नैना की बात कर रहे हैं। इस गाने को रिलीज हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन व्यूज देखकर आप सभी के होश उड़ना तय है। जी हाँ, 1 महीने के अंदर ये गाना मिलियंस का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अपने फैंस को पवन अरुणिता ने शॉकिंग सरप्राइज देते हुए तेरे नैना की गुड न्यूज सुनाई है। पवन अरुणिता ने बताया कि इस गाने ने 1 महीने के अंदर डबल तिबल कमाई कर ली और गानों के कंपैरिजन में पवन अरुणिता का ये तेरे नैना गाना खूब सुर्खियों में। गाने की खास बात यह है कि गाने की लोकेशन सबसे ज्यादा पसंद की गई है। लद्दाख में पवन अरुणिता ने इस गाने की शूटिंग की थी, जिसकी लोकेशन ने सबका दिल जीत लिया। और इस गाने को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि भाई एक बार तो फिर से पवन अरुणिता को लद्दाख जाकर शूटिंग करनी चाहिए। इनके लोकेशन ने सबका दिल जीत लिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी पवन अरुणिता कुछ इसी तरह की लोकेशन लेकर अपने फैंस का दिल जीतेंगे। वहीं गाने के लिरिक्स भी कमाल के थे। गाने की हर एक लाइन का अर्थ पवन अरुणिता के प्यार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। वहीं आपको बता दें, इस पूरे महीने पवन अरुणिता के पास काफी ज्यादा शो है और ठंड भी ज्यादा है। ऐसे में पवन अरुणिता जनवरी के महीने में कोई शूटिंग तो नहीं कर पाएंगे और फरवरी से अपने गाने की शूटिंग करना शुरू कर देंगे। इनके अलावा इस महीने राज एंटरटेनमेंट की तरफ से पवन अरुणिता के कई गाने रिलीज किए जाएंगे, जिसमें पवन अरुणिता को नए अंदाज में देखा जाएगा। कई इनके सोलो सॉन्ग होंगे तो कई इनके ड्यूट परफॉर्मेंस भी होंगे। वेल, आप इनके इतने सारे सॉन्ग देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।